अमर बेल एपिसोड 83। एक ही प्रोजेक्ट से आपको अंदाजा हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं। वो जितनी दिलचस्पी से बता रहा था, वो इतनी गैर दिलचस्पी से सुन रही थी। आर्टिकट के पास काम का इतना मार्जिन नहीं होता जितना एक नई बिल्डिंग में, मगर मैं फिर भी इस प्रोजेक्ट को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा तजर्बा है। और ये बात करते करते वो एकदम रुक गया। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होंगी। अलीज़े का दिल चाहा कि वो इससे कहे कि इसे खासी ताख़ीर से इस बात का एहसास हुआ, मगर इसने कहा, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपको आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मुझे है। मैं पेंटिंग करती हूँ, मगर पेंटिंग और आर्टिकल्चर में बहुत फर्क होता है। खासी टेक्निकल चीज है। चलो ये टॉपिक भी किया। इसने जुनैद को बहुत मध्यम आवाज में बड़बड़ाते सुना और हैरत से इसके चेहरे को देखा। इसका तबसरा खासा गैर मुतल्लका था। आपका दिल नहीं चाहा यहाँ आकर कुछ पेंट करने को? इसने फौरन ही अगला सवाल किया। आर्टिस्ट और पेंटर्स तो ऐसी जगहों से बहुत इंस्पायर होते हैं। वैसे आप क्या बनाती हैं? लैंडस्केप, स्टाइल लाइफ या पोर्ट्रेट? मूड पर डिपेंड करता है, मगर अक्सर लैंडस्केप। बाकी दोनों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है मुझे। तो फिर आपको तो अपना एजल और कैनवस लेकर आना चाहिए था यहाँ। अलीसे को बहुत अरसे बाद अचानक इस वक्त एहसास हुआ कि एक लंबे अरसे से इसने वाकई कोई लैंडस्केप बनाने की कोशिश नहीं की थी। और ये वाकई हैरत की बात थी कि यहाँ आकर भी इसे कुछ बनाने की तहरीक नहीं हो रही थी। चारों तरफ फैले हुए रंगों और खूबसूरती के बावजूद इसने गहरी सांस ली। जुनैद अभी तक इसके जवाब का मुंतजिर था। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं वाकई अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई। एक फीकी मुस्कुराहट के साथ इसने कहा, चलें, कोई बात नहीं, अगली बार से ही। जुनैद ने बड़ी लापरवाही के साथ कहा। इससे पहले कि वो इससे कुछ कहती, जुनैद के मोबाइल की बीप सुनाई देने लगी। जुनैद ने अपना मोबाइल निकालकर कॉल का नंबर चेक किया। अलीजा ने इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैलते देखी। ये यकीनन मेरी अम्मी होंगी, इसने अलीजे की तरफ देखते हुए कहा और मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अब दूसरी तरफ से होने वाले सवालात का जवाब देने में मसरूफ था। नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं है। मैंने अभी आधा घंटा पहले चेक किया है, बिल्कुल नॉर्मल था। जी जी, मैंने जोशानदा भी पिया है। पिछले 2 घंटे में दोबारा आपको आवाज से अंदाजा हो ही गया होगा कि गले की हालत कैसी है। वो दूसरी तरफ से अपनी मम्मी की बात सुनते हुए अचानक हंसा। एक हाई नेक पहना है शर्ट के नीचे, और एक स्वेटर पहना है, और जैकेट भी पहनी हुई थी, मगर इस वक्त मेरी गोद में पड़ी हुई है क्योंकि आज सर्दी ज्यादा नहीं है। मैं पहन लूंगा अम्मी, पहन लूंगा। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, भी पहन लेता हूँ जी। अली से दिलचस्पी से इसे देखती रही। वो अपना मोबाइल गोद में रखे बरक रफ्तारी से जैकेट पहनने में मसरूफ था। मैंने पहन ली है, वो मोबाइल पकड़कर मुस्कुराए हुए कह रहा था। फिर वो अचानक अपनी घड़ी देखने लगा। अलीज़ा ने इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को बहुत गहरा होते देखा। थैंक यू। वो कुछ कहने के बजाय दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुन रहा था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, बात करवाएं। वो एक बार फिर किसी और से बात करते हुए शुक्रिया अदा कर रहा था। थैंक यू फर्री, मैं ठीक ठाक हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तुम भिजवा देना। वो फोन पर किसी और का नाम ले रहा था और एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए दूसरी तरफ आने वाली आवाज की बात सुनते हुए हंस रहा था। कुछ देर बाद इसने खुदा हाफिज करते हुए मोबाइल बंद किया और मासूम खुआना अंदाज में अलीसे से कहा, सॉरी, मैं घर पर बात कर रहा था। आप बहुत बोर हुई होंगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मोबाइल पर एक बार फिर बीप होने लगी। वो एक बार फिर माजरत करके कॉल रिसीव करने लगा। अगले 10-15 मिनट वो लगातार एक के बाद एक कॉल रिसीव करता रहा। मोबाइल बंद करते ही एक बार फिर बीप होने लगती और वो फिर गुफ्तगू में मसरूफ हो जाता। फिर इसने मोबाइल को बंद कर दिया। एक गहरा सांस लेते हुए इसने अलीसे से कहा, आज मेरी बर्थडे है। अब सुबह तक मोबाइल इसी तरह बजता रहेगा। हैप्पी बर्थडे। अलीसे ने इसे मुबारकबाद दी। वो पहले इसका अंदाजा कर चुकी थी। मेरा ख्याल है अब हमें अंदर चलना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। आप मजीद तो यहाँ बैठना नहीं चाहती होंगी? जुनैद ने खड़े होते हुए कहा। वो भी उठकर खड़ी हो गई। आप बीमार हैं? जुनैद के साथ सीढ़ियां उतरते हुए इसने पूछा।
बीमार नहीं हूँ, बीमार था। जुनैद ने मुस्कुराते हुए बताना शुरू किया। चंद दिन पहले फीवर और फ्लू था। अम्मी को फोन पर आवाज से पता चल गया और फिर बस मेरी शामत आ गई। असल में 2-3 माह पहले मुझे टाइफाइड हो गया था। कुछ अर्सा हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। अम्मी इस वजह से ज्यादा परेशान थी। हालांकि यहाँ वैसी सर्दी नहीं है जिससे मुझे कोई परेशानी हो, मगर वो फिर भी फिक्रमंद है। बिल्कुल रवायती माँ है वो मुस्कुराता हुआ कहता गया। अलीज़ा ने उसे रश्क से देखा। आपकी अम्मी बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे। हाँ, खासी। जुनैद ने खुशदिली से कहा। आपको आपके फ्रेंड्स रिंग कर रहे थे? हाँ, फ्रेंड्स भी, कजन्स भी, कुछ कुलीग्स भी। आप बहुत सोशल हैं। बहुत ज्यादा नहीं, मगर मेरा सोशल सर्कल फिर भी वसी है। जुनैद ने कुछ सोचते हुए कहा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद जुनैद से कहा। इसे वाकई जुनैद पर रश्क आ रहा था। जुनैद ने इसकी बात पर मुस्कुराकर इसे बड़े गौर से देखा। आप कल खाना खाएंगी मेरे साथ? अलीजा ने कुछ हैरानी से इसे देखा। मैं बर्थडे के सिलसिले में ही दावत दे रहा हूँ आपको। जुनैद ने जल्दी से वजाहत की। आप मेरे साथ लंच करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो इसे साफ इनकार कर देना चाहती थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सकी। गैर महसूस तौर पर इसने जुनैद की बात पर सर हिला दिया। जुनैद बेख्तियार मुस्कुराया। थैंक यू। अलीज़ा ने महसूस किया जैसे वो इस ऑफर को कबूल करने पर खुश था। इसके बाद आप चाहें तो कल रात भी हम यहाँ वॉक कर सकते हैं, या फिर आपको शाम की हाइकिंग पर ले जा सकता हूँ। आप वापस इस्लामाबाद कब जा रही हैं? अलीज़ा कुछ हैरत से रुक कर इसे देखने लगे। वो इस तरह शेड्यूल तय कर रहा था जैसे दोनों की बहुत पुरानी जान पहचान हो। इसके अंदाज में जो था वो बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, कुछ और था। शायद अपनाहियत, या फिर वो इसे कोई नाम नहीं दे पा रही थी। परसों कुछ देर इसे देखते रहने के बाद इसने जुनैद से कहा। वो एक बार फिर साथ साथ चलने लगा। हम लोग 5 बहन भाई हैं। मैं दूसरे नंबर पे हूँ। एक बहन मुझसे बड़ी है। अगले दिन वो लंच पर इसे बता रहा था। दूसरे भाई सबसे छोटा है। खासी रवायती किस्म की फैमिली है हमारी। वो मध्यम आवाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। वो इस्लामाबाद में ही होती है। मेरी फैमिली लाहौर में है। मैं भी वहीं अपने बाबा के फर्म में काम करता हूँ। मेरे बाबा भी आर्टिकेट हैं। खाना खाते हुए इसकी बातें सुनती रही। कल की निस्बत आज इसका डिप्रेशन खासा कम हो चुका था, और वो अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि इसमें जुनैद का कितना हाथ था। इस दिन लंच पर इन दोनों में खासी तवील गुफ्तगू हुई, और अलीसे को एहसास हुआ कि जुनैद और इसकी बहुत सी आदतें एक जैसी थी। वो बहुत शाइस्ता और नफीस मिजाज का मालिक था। अपनी उम्र के आम नौजवानों के बरक्स वो खासी मैच्योर सोच रखता था। वो बड़े नापे तुले अंदाज में गुफ्तगू करता था। वो इस दोपहर को इसके साथ हाइकिंग के लिए भी गई। जुनैद एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी था। अलीसे को इस पर खुशगवार हैरत हुई जब इसने कैमरा पास होने के बावजूद अपने कैमरे से अलीसे की कोई तस्वीर नहीं ली। अलबत्ता खुद इसके कैमरे से कुछ बहुत अच्छे मनाजर के अलावा अलीसे की भी चंद तस्वीरें ये कहते खींची। मुझे उम्मीद है आप जब इस रोल को डेवलप और प्रिंट करवाएंगी तो आपको एहसास होगा कि मैं सिर्फ अच्छा आर्टिकेट ही नहीं, फोटोग्राफर भी हूँ। रात को वो पूल के पास फिरते रहे, जुनैद के तय किए हुए शेड्यूल के मुताबिक। फिर अगली सुबह वो इसे और सजीला को खुदा हाफिज कहने भी आया। अच्छा लड़का है जुनैद। सजीला ने वापसी पर रास्ते में गाड़ी में इससे कहा। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हारा अच्छा वक्त गुजर गया इसके साथ। मुझसे तुम्हारी तारीफ कर रहा था। सजीला ने मुस्कुराते हुए इसे बताया। वो जवाबन मुस्कुराई। हाँ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा मेरा इसके साथ। बहुत ग्राउंडेड लगा मुझे वो। सजीला ने एक और तबसरा किया। आप इसकी फैमिली को जानती हैं? अलीसा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय सवाल किया। काफी अरसे से। सजीला ने मुख्तसर जवाब दिया। फिर कहा, तुम मिलना चाहोगे इसके घर वालों से? नहीं। अलीसा गिड़बड़ा गई। मैं क्यों मिलना चाहूंगी? अच्छे लोग हैं। हाँ, जुनैद से मिलकर इसका अंदाजा होता है, मगर मुझे जुनैद को देखकर बहुत अजीब सा एहसास होता रहा। सजीला ने चौंक कर इसे देखा। अजीब सा एहसास? हाँ, मुझे यूं लगता है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, या इसकी आवाज सुनी है। इसका नाम पे मुझे बहुत सनाश सा लगा, मगर बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे याद नहीं आया कि मैंने इसे कहाँ देखा है।
अलीज़ा ने पुरसोच अंदाज में कहा। क्या जुनैद ने तुमसे ऐसा कुछ कहा? नहीं, इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सजीला ने एक गहरा सांस लिया। तो फिर ये तुम्हारा वहम होगा। बाज लोगों की शक्ल हमें वैसे ही शनास लगती है। अली से उलझे हुए अंदाज में कंधे उचका कर रह गई। शायद हो सकता है। भोरपन से वापसी के बाद तीसरे दिन वो लाहौर चली आई। नानो वापस अपने घर शिफ्ट हो चुकी थी। घर की बैरूनी दीवार और गेट के नए सिरे से डिजाइन व आराइश कर दी गई थी। मगर गेट पर पहली नजर ने अलीजे को फिर इस रात की याद दिलाई। वो कुछ देर गेट पर मौजूद चौकीदार का हाल अहवाल दरियाफ्त करती रही। फिर अंदर आकर इसने सबसे पहली कॉल शहला को की। मैं अभी आती हूँ तुम्हारी तरफ, इसने अलीजे की आवाज सुनते ही कहा। अलीजे ने फोन बंद कर दिया। वो जानती थी वो आधे घंटे के बाद वहां मौजूद होगी, और ऐसा ही हुआ। वो इस वक्त लॉन्च पे नानों के साथ गपशप में मसरूफ थी जब शहला आ गई। रात तक वो दोनों बातें करने में मसरूफ रही। इसके जाने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए जाना चाहती थी जब नानो ने इसे रोक लिया। तुमसे कुछ बात करनी है लीजे। सारा दिन हम बातें ही तो करते रहे हैं नानो। इसे नानो की बात पर कुछ हैरत हुई। हाँ, बातें ही तो करते रहे हैं, मगर ये जरा संजीदा बात है और मैं चाहती हूँ तुम इसे तवज्जो से सुनो। नानो अब संजीदा थी। ठीक है, आप बातें करें, मैं सुन रही हूँ। वो भी संजीदा हो गई। इस्लामाबाद में सजीला ने तुम्हें एक लड़के से मिलवाया था। जुनैद इब्राहिम नाम था इसका। इन्होंने बात शुरू करते हुए कहा। इस्लामाबाद में नहीं, भोरपन में मिलवाया था, इसने तहसीह करते हुए कहा। चलो भोरपन ही सही, तुम ये बताओ तुम्हें कैसा लगा है वो? अलीजे के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। नानो का सवाल अब इसके लिए सवाल नहीं रहा था। क्या मतलब है नानो आपका? वो वैसा ही था जैसे सारे लड़के होते हैं। इस बार इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।